वो हमारे ऊपर टच नहीं करेगा। मगर अब हमारा समाज जग रहा है, जागरूक हो रहा है, इस बात को समझ रहा है, तो इस तरह से इस पर्व को हमें मनाना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की एक बहुत बड़ी यादगार है और हमारे पूर्वजों की यादगार को हमें बरकरार रखना चाहिए, इसलिए इस पर्व को मनाना चाहिए। मगर मनाने का जो एक ढंग है वो अलग है, वो ढंग अलग होना चाहिए। जैसे दरवाजे पर क्या होता है आज के दिन, इन्होंने जो तो बरगलाया हमारे समाज को, तो दरवाजे पे क्या करते हैं, वो एक काली सी तवा से जो है तो काजल करखा निकाल के और फिर दरवाजे पे यूं सांप नामा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं और बना करके फिर उसी में वो गेहूं का जो कोहरी होती है उसको मुंह पे लगाते हैं, फिर उसकी पूजा कर देते हैं। तो ये सब आडंबर ना करें। आडंबर करने के लिए तो त्योहार रखा गया है। अच्छा, अब एक बात और होती है कि जैसे नाग की पूजा तो करते हैं, अगर आज के दिन कोई बरजतिया अगर देख ले तो भाई साहब पिछवाड़ा गीला हो जाएगा, क्यों नहीं? तो मतलब उसके असली नाग की पूजा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो मतलब अगर करना है तो भाई सांप पकड़ के लाओ और फिर उसकी पूजा करो, तो हम जाने कि भाई इसमें दम है। तो ये वो नाग है, वो नाग वंश को उन्होंने सांप में परिवर्तित कर दिया। जी जी, लोगों को भ्रमित कर दिया। जी जी। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस पर्व को मनाना अच्छा है। बाकी इसको मनाने से पहले इसका इतिहास जान लो, जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं सतमारक राम नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। जैसा कि आज सावन मास की नाग पंचमी है, तो ये नाग पंचमी क्या है, इससे क्या होता है, इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है, लोग इसे क्यों मनाते हैं, इसके मनाने का मतलब क्या है, तो हमारे भाई साहब जी आज हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं भाई साहब जी को जय भीम और नमो बुद्धाय करता हूँ और मैं आपका परिचय जानूंगा जी, और इसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। सर, मेरा नाम राम अवतार है और मैं ग्राम सरगमा, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर का यहाँ का मूल निवासी हूँ। और आज जो भाई साहब ने पूछा कि सावन की पंचमी नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी तो है, जितना पूछूं तो ये नाग पंचमी है। पूरा हमारा देश, पूरा समाज ही नहीं, पूरा देश और ये मना रहा है इसको। तो इसके मनाने का मतलब क्या होता है, इसके मनाने से हमारे समाज का क्या कल्याण हो सकता है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, इस नाग पंचमी मनाने से हमारा न कोई कल्याण हुआ है और न होगा, क्योंकि हम इस देश नहीं, अगर ये नाग पंचमी मनाने से कुछ कल्याण नहीं होगा तो फिर ना हुआ है ना होगा जी, तो फिर लोग ये क्यों मना रहे हैं? कुछ न कुछ तो इससे लाभ मिलने वाला होगा, कुछ तो मिलता होगा, कुछ तो सुख मिलेगा इससे। हमें सुख नहीं मिलेगा, हमारा नुकसान होता है, हमारे समाज का नुकसान होता है। हमको ये लोग हमको ऐसा दबा कर रखे हैं, जो हम इस देश के वीर लोग थे, हमको ऐसा दबाया गया है, सताया गया है कि आज सावन की जो पंचमी है, जिसे नाग पंचमी बोलते हैं, हम इस देश के नागवंशी लोग हैं, हम इस देश के नागवंशी लोग हैं और हम ये नाग पंचमी मनाने के लिए हमें नहीं वाजिब है। नहीं तो अब इसमें भाई मना तो हम रहे हैं जी, मना तो हमारा समाज रहा है जी, जी। अब इसमें आर्यों की भाई बात कहाँ से आ गई? इसमें आर्यों का इसमें क्या दोष है? आप आर्यों को दोषी ठहरा रहे हैं, भाई कर तो आप रहे, कर हमारा समाज रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारे समाज में क्या करना है, ये हमारा विषय है। अब आर्यों के ऊपर दोषारोपण करना, ये तो बात ठीक नहीं है भाई। ठीक इसलिए है, आप कहते हैं नहीं, हम कहते हैं ठीक इसलिए है कि हम जो करते थे हमें वो करने से भुला दिया गया। हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के किसी के गुलाम नहीं थे। आर्य और अनार की बात जो आपने कही, आर्य और अनार की बात कही, हम इस देश के अनार लोग हैं, आर्य विदेशी हैं,
ये आकर के इन लोगों को मैंने सम्मान दिया, इतना मुझे सम्मान ले करके इतना सता दिया कि जो हम वीरता का कार्य करते थे वो कार्य करना भूल गए। नहीं तो हमारा मेन मतलब ये आज यह है, हमारा आज का हमारा जो कहने का मतलब है कि जो ये नाग पंचमी मनाई जा रही है, जो हमारा समाज मना रहा है, तो ये क्यों मना रहा है, आप इसके बारे में बताइएगा। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? ये नाग पंचमी हमें नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि हमारे ही पूर्वजों का इन्होंने शोषण किया और हम ही से हमारे ही पूर्वजों को जो है बेइज्जती करवाते हैं। तो इसमें भाई ये नाग देवता बना करके और उनको पूजा करने से हमारे पूर्वजों का अपमान कैसे हो गया? यही तो चाल है, यही चाल है कि हम नागवंशी हैं और इन्होंने उल्टा माला फेर करके, हमारा समाज इतना भोला भाला है कि उल्टा माला फेरा जो उनके कहने पे आने के बावजूद ये सर्पों की पूजा करवाने लगे कि इससे तुम्हारा हित होगा। नहीं तो नाग तो सांप होता है, तो क्या आप सांपवंशी हैं, सांप हैं? नहीं नहीं, हम सांप नहीं हैं। हाँ। एक नागवंशी मूल निवासी होते हैं। अच्छा, नागवंशी एक जाति होती है। जाति होती है। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब एक धर्म मजहब संप्रदाय के हिसाब से एक जाति। हाँ। ये हमारा भोला भाला समाज है, इस बात को नहीं समझ पाता है कि नाग क्या होता है। नाग क्या होता है? नाग का मतलब हमारे वंशज से है, हमारे वंशज जो पूर्व हमारे वंशज थे जी। वो हमारे नाग, उनका जो वंश था उस वंश का नाम था नाग। वो नागवंशी हमारा जो पूर्वज थे, तो उस पूर्वजों को जो नाग थे, तो ये ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन नागों को सांप में परिवर्तित कर दिया, ऐसा ही ना? तो फिर अब ये पूजने का जो ढंग है ये क्यों पूजा जाता है, आप इसके बारे में बताएंगे? जो ये नाग पंचमी का जो पर्व चला, तो ये वाकई में अगर देखा जाए तो मूल निवासियों का त्योहार है, बुद्ध धर्म के मानने वालों का त्योहार है, या मतलब कैसा है? इसको कुछ इसके बारे में बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, इस बात को जान सकें कि ये आखिर में ये नाग पंचमी का जो पर्व मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है और ये किसका त्योहार है? ये नागवंशी बौद्धिस्ट होते थे। आज बौद्ध धर्म की पूजा करते थे ये नागवंशी लोग, और पूजा करने के बावजूद ये अपने समाज को इकट्ठा करके एक साल भर के लिए, एक वर्ष के लिए इसमें सरपंच चुना जाता था। सरपंच चुनने के बाद में उसे एक साल तक अपना मानते थे प्रधान या सरपंच, उनके कहने के बावजूद सारे कार्यक्रम होते थे। इन लोगों ने ये क्रिया को ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने के बाद ये सर्पों की पूजा करवाने लगे कि तुम्हारा भला इसमें नहीं है और इसमें है। तो इसलिए हमारा भला नाग पूजने से नहीं है। नाग को दूध पिलाओगे वो तगड़ा तंदुरुस्त होगा, और जब समय पड़ेगा तो फाड़ के खा रहेगा, तो मर जाओगे, तुम्हारी पूजा बेकार हो जाएगी। नहीं, ये बात तो जैसे नाग को सर्प मतलब सांप को दूध पिलाओगे तो फट जाएगा, मगर हमने तो ये सुना है कि ये तो बात कहावत है एक, बाकी सांपों को दूध कहाँ से मिलेगा भाई? अगर उसको दूध रखा भी जाएगा तो हमारे यहाँ, हमारे गांव में वो लोग सांप वाले जो होते हैं आते हैं ना, तो हमने उन लोगों से पूछा, हमने कहा भाई ये सांप को दूध पिलाते हैं आप? तो बोलते कि नहीं भाई, सांप दूध नहीं पीते हैं, अगर सांप दूध पी भी लेगा तो वो पलटी कर देता है, वो खा नहीं पाता है। तो ये एक मसल है कि सांप को दूध पिलाना, वो जहर को बढ़ाना है, मगर जब सांप दूध पिएगा तभी तो जहर बढ़ेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, ये जो नाग पंचमी का जो हम लोग जो त्योहार मनाते हैं, ये त्योहार नहीं, ये मनुवादी व्यवस्था ने इसको पर्व को हमारे एक त्योहार में परिवर्तित कर दिया। जी जी। और हमारे समाज में साल में एक बार इसी सावन मास की पंचमी के दिन यहाँ पर हमारे जितने पूर्वज लोग थे, जो सयाने लोग होते थे, वो एक लोगों को इकट्ठा करते थे जी। और उस दिन पूरे गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे और वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता लगती थी जी। और उस प्रतियोगिता में तरह तरह के लोग भाग लेते थे जी। कोई एथलेटिक्स जाता है, कोई तीर, कोई तलवार, कोई कुश्ती, कोई इस तरह से। उसमें जो इसमें प्रतियोगिता में जो प्रथम निकलता था, उसको लोग मुखिया मान लेते थे। मुखिया बनाया जाता था। हाँ, उसको मुखिया बनाया जाता था, और फिर उस मुखिया के हिसाब से
और उसके तमाम गीत गाना भी होते थे। हाँ। हर तरह की मतलब जिसके अंदर जो टैलेंट था वो टैलेंट आज के दिन दिखाया जाता था। दिखाया जाए। और जो सबसे जो सर्वोपरि होता था, जो सबसे अच्छा विद्वान होता था, पहलवान होता था, तो उसको लोग सरपंच बनाते थे। और उस दिन फिर उसके हिसाब से पूरे गांव का जो तो सिस्टम चला करता था। जी। तो इसलिए मेरे साथियों, ये जो त्योहार हम बोलते हैं, ये आज त्योहार है, मगर इसके पहले ये पर्व था। ये आज त्योहार आर्य लोगों का है और अनार लोगों का तो पर्व होता है। हाँ हारे हुए को त्योहार बोलते हैं, जीते हुए को पर्व कहते हैं, उत्सव कहते हैं। हाँ हाँ, मतलब जैसे हमारा समाज, जैसे हमारा समाज इकट्ठा हुआ और ये मतलब फंक्शन में जो फर्स्ट निकला उसको हम सरपंच मान लिए गए। तो जो उत्सव हमारे दिल में जो उमंग होती है उसको उत्सव बोलते हैं और हारे हुए को त्योहार बोलते हैं। मगर आज भी तो होता है। देखिए इस दिन दंगल भी लगते हैं और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। बाकी हमारे समाज से को छुपा दिया गया, जो हमारा मेन उसको छिपा दिया गया, जो हमारे थोड़ा अंश ले लिया गया। हाँ, थोड़ा अंश ले लिया गया ताकि ये भड़के नहीं। हाँ, ये हमारी विचारधारा से कहीं बहके नहीं। हाँ, इसीलिए उनको थोड़ा से हाँ, जैसे कुत्ता को रोटी डाल दो तो सारे में बैठा रहेगा। हाँ, वो हमारे ऊपर टच नहीं करेगा। मगर अब हमारा समाज जग रहा है, जागरूक हो रहा है, इस बात को समझ रहा है। तो इस तरह से इस पर्व को हमें मनाना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की एक बहुत बड़ी यादगार है और हमारे पूर्वजों की यादगार को हमें बरकरार रखना चाहिए, इसलिए इस पर्व को मनाना चाहिए। मगर मनाने का जो एक ढंग है वो अगल है, वो ढंग अलग होना चाहिए। जैसे दरवाजे पर क्या होता है, आज के दिन इन्होंने जो तो बरगलाया हमारे समाज को, तो दरवाजे पे क्या करते हैं, वो एक काली सी तवा से जो है तो वो काजल करखा निकाल के और फिर दरवाजे पे यूं यूं सांप नामा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं और बना करके फिर उसी में वो गेहूं का जो कोहरी होती है उसको मुंह पे लगाते हैं, फिर उसकी पूजा कर देते हैं। तो ये सब आडंबर ना करें। आडंबर करने के लिए तो त्योहार रखा गया है। अच्छा, अब एक बात और होती है कि जैसे नाग की पूजा तो करते हैं, अगर आज के दिन कोई बरजतिया अगर देख ले तो भाई साहब पिछवाड़ा गीला हो जाएगा, क्यों नहीं? तो मतलब उसकी असली नाग की पूजा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो मतलब अगर करना है तो भाई सांप पकड़ के लाओ और फिर उसकी पूजा करो, तो हम जाने कि भाई इसमें दम है। तो ये वो नाग वंश को उन्होंने सांप में परिवर्तित कर दिया। जी, लोगों को भ्रमित कर दिया। जी। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस पर्व को मनाना अच्छा है। बाकी इसको मनाने से पहले इसका इतिहास जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, ये बौद्धों का त्योहार है और जो हमारा समाज नहीं जानता है। हाँ। आप जैसे लोग हैं तो इसमें गली गली मोहल्ले जा करके इतिहास को बताने का काम हमारा आपका कर्तव्य है, ताकि जो हमारा समाज नहीं जाग रहा है या सो रहा है, इन चीजों को नहीं मान रहा है या उसे नहीं मालूम है, तो उसको मालूम हो जाए। जो ये प्रक्रिया कर रहा है वो करना बंद कर देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है कि धीरे धीरे करके असर पड़ता है। एक समय ऐसा था कि हमारा गांव पूरा अंधविश्वास में बिल्कुल धोत था जी। और आज हमारा हल्ला मचाते मचाते, मीटिंग करवाते, लोगों को बुलाते बुलाते इतना बड़ा असर हो गया कि आज हमारे गांव में देखा जाए तो मेरे ख्याल से कि 50% लोग घर में जो तो वो दरवाजे वाले सांप नहीं बनाए गए होंगे हैं। तो इन सांपों को बनाने से पहले इस पर विचार भी करो कि अगर सांप कहीं जिंदा आ जाए तो आपका हाल क्या होगा। पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा। क्योंकि हम लोगों को नाग वंश को पीट करके नाग वंश को पीट करके उन्होंने इस त्योहार को बनाया है। हमारी सभ्यता को पीटा है, हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को पीटा है। सही है ना, आपका कहना सही है ना। तो ये जो कागज की जो एक कपड़े की जो गुड़िया बना करके लोग कूटते हैं, तो ये मतलब क्या है कि ये हमारा इतिहास है, ये कूटा जा रहा है। हाँ, हमारी संस्कृति को कूटा जा रहा है। संस्कृति को बना करके हमारी मर्यादा है भाई। एक किसी मर्द की वो गुड़िया तो नहीं बनती है, गुड्डा बना के, गुड़िया बना करके कूटा जाता है। तो वो गुड़िया क्या है, वो हमारी संस्कृति है और वो हमारी सभ्यता है, वो हमारी मर्यादा है, वो हमारी आबरू है। इसलिए उन्होंने जो है तो नारी का सम्मान तो कभी समझा नहीं, कभी नहीं, है ना। तो इसीलिए नारी को जो अपमान करके, उसको कूट करके, मार करके, वही तो मेरी मर्यादा है।
तो इन बातों को सोचना है। वो जो कपड़े की जो गुड्डी बना करके, गुड़िया बना करके लोग जो कूटने जाते हैं, ये उनको समझ लेना चाहिए कि ये क्या है। तो वो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति को नहीं कुटवाना है, अपनी सभ्यता को नहीं कुटवाना है। यही हमारा सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल का कहना है। और मैं लालचंद सतमारक, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है? और मैं भाई साहब से ये कहूँगा कि जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जो साथी, हमारे नवयुवक साथी सतमारक रॉन्ग नंबर खोलकर देखते हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करेंगे कि इसको देखें, सुने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। और इस कार्य को जो आज नागपंचमी के बारे में बोला गया है, ये जरूर इसमें अपने विचारों में धारण करें और उसको परिवर्तन करें, क्योंकि दूसरे के पीछे कब तक चलोगे? तो बिल्कुल बिल्कुल अपने इतिहास को जानो। जो व्यक्ति अपने इतिहास को जानता है, अपने महापुरुषों को जानता है, उन्होंने क्या किया? अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तो हमारे लिए किया। और उस गाड़ी कमाई को हम खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारा आपका कर्तव्य बर्बाद करने का नहीं है, सुरक्षित रखने का है। बहुत सही। इतिहास को जानिए। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप हमारे यहाँ आए और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय भीम। जन समाज के सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमारक रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।